उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस। ठीक है, ये है मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको परसेंटेज की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप वो वाला लेक्चर देख लें, ताकि परसेंटेज क्या है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और हम बेसिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह जब ये प्रॉब्लम्स करेंगे तो सेकंड लेक्चर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ये 6 प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम में आते हैं टेस्ट में, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें इन तीनों किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपने नहीं स्किप करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो ये है, फाइंड 22% ऑफ 140। हमने क्या करना है, 140 का 22% मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन अपना लिख देंगे। क्या है पोर्शन, 22% ऑफ 140। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, हमने परसेंटेज को पहले ख़त्म करना है स्टेप नंबर 1 में, और ऑफ को ख़त्म करना है। तो इन दोनों को ख़त्म करने का क्या है तरीका, आपने 22 एज इट इज़ लिखना है। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड में 100 दे देते हैं नंबर के। यहाँ पे 22 के सामने परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 22 के नीचे 100 लिख देंगे, उससे परसेंटेज की साइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऑफ को हम मैथ्स में लिखते हैं मल्टीप्लाई। जहाँ पर भी मैथ्स में ऑफ आए तो उसकी जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिखना होता है, प्लस में हम 140 यहाँ पर सेम लिख देंगे। तो ये अब हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप ये ध्यान रखा करें कि आपने सबसे पहले ये देखना है परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में कि नीचे तो 100 के सामने 2 ज़ीरो पड़े हैं। आपने ये देखना है कि ऊपर कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ एंड में ज़ीरो हो। जैसे यहाँ पे 140 में एंड में ज़ीरो है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ज़ीरो जो है ये कैंसिल कर देंगे इस ज़ीरो से। ठीक है, एक ज़ीरो नीचे से हमने कैंसिल कर दिया, एक ऊपर से। अगर 2 ज़ीरो यहाँ पे होते एंड में तो फिर हम 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल करते, 2 यहाँ से करते। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 22, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10। अब हम लगाएंगे टेबल। अब टेबल आपकी मर्जी है, यहाँ तो इन दोनों पे लगाएं या फिर इन दोनों पे लगाएं। मैं यहाँ पे ऐसे टेबल लगा रहा हूँ। टेबल लगेगा 2 का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 11 ज़ा हो गया 22, और यहाँ पे नीचे आएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया जी। अब ये हो गया ऐसे सॉल्व। 5 और 11 एक नंबर टेबल में नहीं आते, ऐसे ही 5 और 14 भी एक टेबल में नहीं आते। तो हमने क्या, हमने डिवाइड करना पड़ेगा इनको। वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर हमारे पास बच गया 11, नीचे बचा है हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई हमारे पास बचा है 14। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप 5 बाहर लिखेंगे और 11 अंदर। हमेशा हम डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं और न्यूमरेटर अंदर। ठीक है, ये अब इस पर हमने टेबल लगाना है। 5 के टेबल में क्योंकि 11 नहीं आता तो हम क्या लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 बच गया। 11 में से 10 माइनस किए 1 बचा। अब 5 के टेबल में 1 भी नहीं आता तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट दे के आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 10, और 5 2 ज़ा होता है आपका 10, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 2.2। अब इसकी जगह पे हम रख देंगे 2.2 मल्टीप्लाई बाय 14। तो हमने सिंपली क्या करना है, अब 14 को 2.2 से मल्टीप्लाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 2.2। ठीक है, 2 4 ज़ा हो गया 8, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर देंगे 0 1, और ये हो गया 30। अब हमारे पास आंसर आ गया है 308। पर आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए पॉइंट है नंबर में, तो आपने आंसर में भी पॉइंट देना है। तो क्वेश्चन में एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम आंसर में भी एक नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे। ये हो गया आपका आंसर 30.8। 30.8 आपका हो गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 22% ऑफ 140, अगर 140 का हम 22% निकालेंगे तो वो होगा 30.8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ $1400। अब
फर्स्ट वाले क्वेश्चन और सेकंड में ये फ़र्क है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कोई क्वांटिटी नहीं थी, जस्ट नंबर मिला हुआ था। इसमें ये है कि आपको क्वांटिटी मिली हुई है, मतलब डॉलर्स। तो ये इसका सॉल्यूशन भी सेम है, आपने जस्ट आंसर अपना जो लिखना है वो डॉलर्स में लिखना है। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपने ये पूरा जो है पार्ट लिखना है अपने सॉल्यूशन में। 5% ऑफ डॉलर्स 1400। अब सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि 5 सेम रखेंगे हम, परसेंटेज हटाकर अपॉन में 100 दे देंगे और ऑफ की जगह पे देंगे मल्टीप्लाई और डॉलर 1400 सेम। ठीक है, डॉलर तो जस्ट साइन है, इसको आपने छोड़ देना है, बाकी जस्ट हमने कैलकुलेट करना है ये नंबर्स को। अब मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में सबसे पहले आपने देखना है कि भाई ऊपर वाले नंबर्स में एंड में ज़ीरो आ रहा है या नहीं। तो इसमें तो कोई भी ज़ीरो नहीं है एंड में। 1400 में देखिए एंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये दोनों ज़ीरोज़ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों ज़ीरोज़ से जो कि 100 में है। तो ये दोनों ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो गए। डिनोमिनेटर में बच गया आपका 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। तो 5/14 ज़ा आपका जो आंसर आए वो लिख के हम सामने डॉलर की साइन दे देंगे। तो 5/14 ज़ा होता है 70 और सामने आंसर आ जाएगा डॉलर्स में। तो ये $70 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर MCQ पेपर आप कर रहे हैं और उसमें ऐसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है 70, ऑप्शन बी में है $70, ऑप्शन सी में कोई भी नंबर है या ऑप्शन डी में कोई भी, तो आपने $70 पे टिक करना है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सिमिलर देके और उसमें साइन नहीं देते, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने के लिए कि इनको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो क्वांटिटी आपको मिली हुई है, आंसर आपको उसी क्वांटिटी में देना है, आपने जस्ट नंबर नहीं बताना। अगर आपने क्वांटिटी नहीं लिखी, जस्ट नंबर बताया, तो वो आंसर आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्वांटिटी मस्ट लिखनी है। हाँ, अगर ऑप्शन में डॉलर्स वाली साइन है ही नहीं किसी में भी, 70, 60, 50, 40 ऐसे है, तो फिर आप 70 को टिक कर दें, फिर आपका ये आंसर सही हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ 7% ऑफ $7,150। तो आपने क्या करना है, सेम वही प्रॉब्लम है जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 किया सॉल्व, उसी तरीके से ये भी होगा। आपने ये वाला पूरा लिख देना है यहाँ पर ऑफ डॉलर्स। अच्छा, ये मैं स्टेप वाइज इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप MCQs में कर रहे हैं, MCQs पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने स्टेप्स नहीं लिखने, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है अपने प्रॉब्लम को। जैसे यहाँ पर मैं परसेंटेज हटा के और नीचे 100 दे दूँगा, जैसे लास्ट किया था मैंने। ऐसे ही ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई दे दूँगा, $7150 सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने डायरेक्ट ये लिखना है। अगर इजी है प्रॉब्लम, आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर है, वरना आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम नीचे और ऊपर से ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देते हैं। तो एक ज़ीरो यहाँ से गया, एक ज़ीरो हमारा यहाँ से चला गया, नीचे बचा 10 और ऊपर बचा 715। अब इन दोनों में 5 का टेबल लगता है, तो हम 5 का टेबल लगाएंगे। 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2 बचा, 2 इसको 21 हो गई है। 5 4 ज़ा 20, 21 में से 20 गए, 1 बचा वो उसको दे देंगे, ये हो गया 15। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ऊपर बचा 143। अब नीचे 2 है, ऊपर है 143 और 7। तो ये 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता और 143 भी टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। 2 1 ज़ा 2, 2 3.5 ज़ा आएगा 7 आपका। आप अगर इसे डिवाइड करके देखें तो आप देखेंगे कि इसका 3.5 आएगा आंसर। मैंने माइंड कैलकुलेशन की है, आपको करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 2 3 ज़ा आएगा 6। ठीक है, माइनस करेंगे इसको हम, नीचे आएगा 1। 1 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए पॉइंट दे के यहाँ पे 0 देंगे। 2 5 ज़ा आएगा 10 और ये होगा कैंसिल। ठीक है, आंसर आ गया आपका 3.5, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है आपने, अब 3.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 143 से। 143 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम 3.5। मल्टीप्लाई सेम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, पॉइंट को फिलहाल आप छोड़ दें। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7। मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। अब इसको हम प्लस कर लेंगे 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आया 5005।
अब आपने ये याद रखना है, जब भी पॉइंट एक नंबर के बाद है तो आपने यहाँ पर भी पॉइंट एक नंबर के बाद ही देना है। 5005 के बाद हम पॉइंट दे देंगे, आखिर में एक नंबर छोड़ेंगे जहाँ, जैसे यहाँ पर है। तो आपका आंसर आ गया है 500.5। अब आपने ये ऐसे नहीं छोड़ देना, आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉलर की साइन जस्ट मस्ट देनी है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जो है आपको डॉलर्स में मिली हुई है। तो आपके 500.5 डॉलर्स होते हैं। 7% ऑफ 7150 क्या होगा, 500.5 डॉलर्स। तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद अब आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि है व्हाट इज़ 70% ऑफ अ केजी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने सेम ये वाला जो है पार्ट वो लिखना है, लेकिन इसमें आपने अ के जी नहीं लिखना। वो अ के जी की जगह पे हम लिखेंगे ऑफ। अ मतलब होता है 1, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 kg। ठीक है, ये भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स दे देते हैं कि भाई अ दे देंगे, पेयर लिख देंगे, अ पेयर ऑफ शूज़। मतलब अ पेयर का मतलब हो जाएगा 2, आपने लिखना होगा उसकी जगह पे। यहाँ पर आपने अ की जगह पे 1 लिखना है। तो अब 70% को हम अपॉन में 100 लिख देंगे, ऑफ के जगह पे हम मल्टीप्लाई दे देंगे और 1 kg। अब आपने क्या करना है, पहले तो ज़ीरोस कैंसिल करने हैं, यहाँ से और यहाँ से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा है 7, नीचे 10 और ये 1। 7/10। जब भी डिनोमिनेटर में 10 आता है तो आपने याद रखना है कि ऊपर जो नंबर है उसका डेसिमल आपने चेक करना है कहाँ पर है। अब डेसिमल 7 का यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, तो इसलिए 7 हमारे पास बचा है, तो उसके एंड में यहाँ पे डेसिमल होगा। तो 10 नीचे आएगा अगर, तो 10 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें यहाँ पे एक बार शिफ्ट करना होगा। लेकिन ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डेसिमल से पहले नंबर होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल देकर और पहले हम ज़ीरो दे देंगे ऐसे, 0.7। आंसर आ गया 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 0.7 को हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आंसर 0.7 ही आएगा। 0.7 kg आपका आ गया इसका आंसर। अच्छा, अगर ऑप्शन में 0.7 kg है फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर ये आपने याद रखना है कि केजी में जो के है वो बराबर होता है 1000 के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 जी। किलो की जगह पे मैंने 1000 लिख दिया और जी मैंने 7 लिख दिया। तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो आएगा 700 ग्राम्स। तो अगर ऑप्शन में 0.7 kg है तब भी ये करेक्ट होगा, अगर 0.7 kg नहीं है 700 ग्राम्स है तब भी करेक्ट होगा। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर ग्राम्स में है तो आपने क्या करना है, 0.7 या जो भी वैल्यू है आपकी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो आप ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा और वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो है व्हाट % ऑफ 21 इज़ 15। अब इसको थोड़ा समझें क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमें परसेंटेज मिली हुई थी, हम वैल्यू निकाल रहे थे। इसमें हमें उल्टा करना है, हमें वैल्यूज़ मिली हुई हैं, हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किसकी निकालनी है, 15 की। हमें ये बताना है कि 15 जो है वो 21 का कितना % है। तो हमारे पास गिवन वैल्यू जो है जिसकी परसेंटेज हमें निकालनी है वो है 15, ठीक है। और हमारे पास टोटल वैल्यू जो है जिससे कंपेयर करना है हमें वो है 21, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट % ऑफ 21 इज़ 15, मतलब 15 जो है वो 21 की कितनी परसेंटेज है। तो गिवन हमारे पास 15 हो गई और टोटल हमारे पास हो गई 21। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन वैल्यू, जैसे हम मार्क्स में देखते हैं, ऊपर गिवन वैल्यू लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल वैल्यू, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ये फार्मूला आप यूज़ कर लें। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गिवन वैल्यू कौन सी है, मतलब किस वैल्यू की आपने परसेंटेज निकालनी है, और टोटल वैल्यू कौन सी है। तो इसमें गिवन वैल्यू है 15 और यहाँ पर टोटल है 21। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 15/21 इज इंटू 100। अच्छा जी, अब ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे 15, 21 और 100,
यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 21 के टेबल में 100 नहीं आता। ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसमें 21 आए और 100 दोनों सेम आए, दोनों नंबर्स आए। ऐसे ही 21 और 15 जो हैं वो सिर्फ एक ही टेबल है जिसमें आते हैं, वो है 3। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 7 ज़ा हो जाएगा 21। अब देखें, अब हमारे पास बचा है 5 7 और 100। अब अगर हम 7 को देखें तो 7 और 5 भी दोनों एक टेबल में नहीं आते, और 7 और 100 भी दोनों एक टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे 100 को 7 से डिवाइड। वो कैसे करेंगे, 100 हम अंदर रखेंगे, 7 हम रखेंगे बाहर, क्योंकि डिनोमिनेटर हम बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर अंदर रखते हैं। और अब हमें टेबल लगाना है इसमें। 7 1 ज़ा हो जाएगा 7, माइनस करेंगे यहाँ से 3 बचेगा, 0 नीचे आ गया। 7 4 ज़ा हो जाएगा 28, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। अब 7 के टेबल में क्योंकि 2 नहीं आता तो हम यहाँ पर पॉइंट दे के यहाँ पे 0 दे देंगे। 7 2 ज़ा होगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे फिर 0 देना पड़ेगा क्योंकि 7 के टेबल में 6 नहीं आता। 7 8 ज़ा हो जाएगा 56, यहाँ पे फिर 4 बच जाएगा। अब ये देखें, ये जो नंबर है, हम 100 को 7 से जितना भी डिवाइड करेंगे वो ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे नंबर्स में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 नंबर्स तक जाएं, उसके बाद आप वहीं पे छोड़ दें। क्योंकि देखिए 7 के टेबल में 4 नहीं आएगा, और अगर मैं 4 के सामने 0 देता हूँ तो फिर भी 7 के टेबल में 40 भी नहीं आता, तो ये और कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए हम पॉइंट के बाद 2 नंबर देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 100 और 7 की डिवीज़न आ गई है 14.28, और ये 5 जो है ये हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया हमने वो लिख देना है। हम मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, 14.28 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 ज़ा हो जाएगा 40, 5 2 ज़ा 10, 14, 5 4 ज़ा 20, 21, 5 1 ज़ा 5 7। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दूंगा। आपका आंसर आ गया 71.40। तो आपका जो आंसर है वो है 71.40%। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। व्हाट परसेंट ऑफ 45 इज़ 28। तो मैं इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करूँगा जो मैंने आपको पहले बताया। ऊपर लिखूँगा मैं गिवन वैल्यू। अच्छा, इसमें भी वही है, गिवन वैल्यू जो है वो है 28। ठीक है, ये गिवन वैल्यू है हमारे पास, और टोटल वैल्यू जो है वो है हमारे पास 45। तो गिवन वैल्यू 28 में ऊपर लिखूँगा, नीचे लिखूँगा मैं 45 मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से। अब 45 और 100 जो है 5 के टेबल में आते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा आ गया 100। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 28 और 9 साथ आएँ, ना ही कोई ऐसा टेबल है जिसमें 20 और 9 साथ आए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम 9 को 28 से डिवाइड करेंगे, 9 बाहर रखेंगे, 28 अंदर रखेंगे, और इस पे लगाएंगे टेबल। 9 9 3 ज़ा 27, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब पॉइंट लगा के 0, 9 1 ज़ा 9, माइनस अब 1 बचेगा। अब फिर यहाँ पे 0, 9 1 ज़ा 9, -1। अब ये 1919119 कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने जैसे कहा कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के बाद आप छोड़ दें। अब 3.11 आपका आंसर आ गया इन दोनों का। हम लिखेंगे 3.11 मल्टीप्लाई बाय 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 3.11 20 20, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 2 0। अच्छा जी, एडिट करते वक्त पता चला कि मेरी वीडियो जो है वो हाफ में ही कट हो गई थी, तो इसलिए मैं अब वॉइस ओवर पे समझा रहा हूँ आपको। हमने क्या किया, 3.11 को मल्टीप्लाई किया 20 से, जिसका आंसर आया 6220। लेकिन हमने ये आंसर पॉइंट में देना है क्योंकि 3.11 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए 3.11 में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो इसलिए हम आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 62 के बाद पॉइंट दे दिया और उसके बाद 20 आपका आ गया। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 62.20।
अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ हैं। अब अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ये वीडियो लेक्चर्स आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहें। और इसके अलावा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। और वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में आते हैं। और परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स तो तकरीबन आप जो भी टेस्ट उठाएंगे SPSC की, FPSC की, STS की, IBA की, तो इन हर टेस्ट में आपको वो ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए वो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और रेगुलर वीडियोस वॉच करनी पड़ेंगी। अगर आपको IBA 5 to 15 के इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ के पास पेपर सॉल्व करने हैं तो एंड स्क्रीन पे आने वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली टेस्ट के लिए, इसलिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस वॉच करें। आपको वहीं पे मिलूँगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।